नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, केतु खाना नंबर 9 में जब बैठे हो नवम भाव भाग्य भाव में, तो ये कैसा फल देते हैं, शुभ होने पे क्या फल देते हैं और अशुभ होने पे क्या फल देते हैं। एक ग्रह की सीरीज में आप इसको बड़े आसानी से समझेंगे। और केतु देव नवम भाव में गुरु के घर में यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। ये घर, नौवां घर जो है गुरु का है, यहाँ की जमीन और भी गुरु की है और पक्का घर भी ये गुरु का है। तो यहाँ पे केतु देव बहुत शुभ फल देते हैं। वर्षफल कुंडली में भी जब केतु नवें घर में आते हैं इस साल वर्षफल कुंडली में, तो इंसान की तरक्की होती, उस साल इनकी तरक्की होती है, प्रमोशन होता है। और ये दिशा जो लाल किताब में बताई, ये घर का सेंटर होता है। और यहाँ पे राहु देव नीच का फल देते हैं और केतु देव यहाँ पे उच्च का फल देते हैं। ऐसा बताया गया है लाल किताब में कि राहु जब यहाँ नौवें घर में बैठता है तो ये पैसे के, धन के चक्कर में अपना धर्म और ईमान जो बेच देता है। जब राहु यहाँ बैठता है तो इस प्रकार से फल देता है। जब केतु देव यहाँ होते हैं तो व्यक्ति नेक दिल होता है। ये लोग धर्म के लिए पैसा सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, मतलब पैसे के पीछे इतना नहीं भागते, ये धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, पैसों को इतना महत्व ये लोग नहीं देते। जब केतु देव यहाँ बैठते हैं तब राहु केतु को देखिए कि क्या फर्क है इनका दोनों का यहाँ बैठने से। जब राहु यहाँ बैठते हैं तो ये बोलते हैं कि धर्म छोड़ देता है, पैसे के चक्कर में आदमी जो है बेईमान हो जाता है। एक प्रकार से पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं जब यहाँ राहु बैठता है। तो जब केतु बैठता है तो ये उतना महत्व नहीं देते, केतु ये अपने धर्म को महत्व देते। सबसे बड़ी बात यहाँ भी बताई लाल किताब में कि जब केतु देव यहाँ बैठे हों किसी कुंडली में तो उनको कभी घर का सोना नहीं बेचना चाहिए, ना गिरवी रखना चाहिए। इस बात को इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी जैसे ही सोना बेचेंगे तो उनका वहां से जीवन खराब होने लगता है। और घर पे जितना सोना रखेंगे, जितना खरीदेंगे हर 2 महीने 3 महीने में, तो उतना इनकी तरक्की होती है। और बताया है कि केतु देव जो नौवें घर में भाग्य भाव में बैठे हो तो इनका आशीर्वाद जो, ये जो आशीर्वाद दे दें तो विधाता भी इसको नहीं टालता। किसी लावल को, किसी के पास संतान ना हो, अगर वो केतु नौवें वाले की सेवा करे, ऐसा केतु नौ में हो और वो केतु नौ वाला उनको आशीर्वाद दे दे कि जा तेरी संतान हो जाएगी, तो उनको संतान हो जाती है। मतलब विधाता भी इनके हुक्म को नहीं टालता। इस प्रकार से केतु देव यहाँ बहुत शुभ फल देते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे अब दोस्तों कि यहाँ पे जब केतु देव शुभ हो तो क्या फल देते हैं और क्या ग्रह योग होंगे, उसको आप अपनी कुंडली में मिलान करें। तो बताया कि जब केतु देव नौवें घर में होते हैं, ये अगर हाथ से करने वाले काम, मैकेनिक के काम, कुछ भी ऐसे दस्ती काम, कारोबार, कोई कलाकारी, हाथ से करने वाले कोई भी ऐसे काम अगर करते हैं तो उसमें यहाँ इनको बहुत तरक्की होती है। और उस काम से, मेहनत से, हाथ से करने वाले काम से ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। और इनकी तब्दीली की शर्त तो नहीं होगी, तब्दीली नहीं होती है, लेकिन जहां भी रहते हैं वहां प्रमोशन करते हैं, उनकी तरक्की होती है, बदलाव नहीं होता, ट्रांसफर वगैरह नहीं होता, लेकिन इनका बदलाव होता है। वर्षफल कुंडली में भी आप इसको ऐसे देखें कि जिस साल केतु नौवें घर में आते हैं तो उस साल व्यक्ति का प्रमोशन होता है, तरक्की होती है। जहां भी वो काम कर रहा है वहां तरक्की होगी, लेकिन तब्दीली नहीं होती, जैसे बदलाव तबादला वगैरह नहीं होता। और यहाँ पे केतु को बताया गया वफादार कुत्ता कहा गया है। यहाँ पे मालिक अपने पिता का जो आज्ञाकारी होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तब ये केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो जिसका केतु यहाँ हो तो उनको अपने बृहस्पति को देखना है कुंडली में कहाँ बैठे हैं, तो उसका उपाय, उस घर का मैंने वीडियो डाला है, तो वो वाला जाके वीडियो आप देखें कि आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है, तो उसका उपाय आपको करना है। और केतु से शुभ फल लेने के लिए यहाँ पे बताया है कि 3 कुत्तों की सेवा, या जिसे दरवेश कुत्ते की सेवा, या जो दुनियावी कुत्ते बताए हैं कि अपने भांजे दोहते की सेवा, भतीजे की सेवा, इनको कभी कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहना, इनसे अच्छे संबंध रखना। तो इससे भी अपने जो दुनियावी रिश्तेदार हैं, केतु संबंधी जो रिश्तेदार हैं, इनकी सेवा से केतु देव यहाँ शुभ फल देते हैं। केतु जब यहाँ नवे घर में बैठते हैं तो शुक्र, शनि और बृहस्पति का भी फल बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ तक कि चंद्रमा भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और केतु जब यहाँ बैठे हों और 7वें घर में अगर कोई ग्रह आपके है कुंडली में आप देखें, तो उस ग्रह का, जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह की उम्र के गुजर जाने के बाद केतु देव शुभ फल यहाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर शुभ फल ना दे रहे हो तो, अगर मान लो 7वें घर में यहाँ कोई ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य बैठा है तो 22वें साल, चंद्रमा बैठा है तो 24वें साल के बाद, मंगल बैठा है तो 28वें साल के बाद, बुध बैठा है तो 34वें साल के बाद, शनि बैठा है तो 36वें साल के बाद, तो ऐसे ही जो ग्रह यहाँ बैठा होगा उसकी उम्र जब गुजर जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी, उसके बाद केतु देव यहाँ शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। लाल किताब में ग्रहों का उम्र बताया है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है।
और केतु 9 वालों को अपने घर में, जैसा कि मैंने बताया कि सोने का ईंट वगैरह घर पे रखना चाहिए। सोने के चौरस ईंट शेप में या चौरस टुकड़ा, ये अगर घर पे रखते हैं, खरीद के बना के रखते हैं, तो ये जितना सोना घर पे लाएंगे उतना तरक्की होगी। जितना सोना होगा उसका डबल सोना बनने के लिए उतना धन दौलत केतु देव यहाँ देने लगते हैं और आदमी बहुत सुखी और समृद्ध हो जाता है। अगर वो घर से सोना बेचता है, गिरवी रखता है, तो भी केतु देव के अशुभ फल यहाँ दिखाई देते हैं और केतु बहुत बुरा हाल कर देते हैं व्यक्ति का। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनको समस्या होती है कान में या रीढ़ की हड्डी में, पाँव में, पेशाब के नाली में, जो पाँव के जोड़ होते हैं, हाथ के जोड़ होते हैं, जो घुटने वगैरह हैं, अगर इस पे कोई किसी को समस्या आ रही है तो समझ जाइए कि उनका केतु बुरा फल दे रहे हैं। तो उनको सोने का चौकोर टुकड़ा बताया है कि लॉकेट बना के सोने का चौकोर टुकड़ा ऐसा ले लें, आधा बाय आधा इंच का, और उसको ऐसा कुंडा लगवा के और अपने जो है गले में उसको धारण करने से यहाँ केतु देव शुभ फल देने लगते हैं। और इनको चाहिए कि अपनी जो भी कमाई है, जो बचत का पैसा है, उसको सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में अपने घर पे रखें। जितना ज्यादा गोल्ड अपने घर खरीद के लाते रहेंगे हर 2 महीने 3 महीने में, तो केतु देव यहाँ शुभ फल देते हैं। भले आधा ग्राम 1 ग्राम जो भी खरीद के ला सकते हैं, घर पे लाते रहें, बेचे ना कभी, इस बात का ध्यान दें, क्योंकि जैसे ही बेचेंगे वैसे बुरा हाल शुरू हो जाएगा उनका। गिरवी भी ना रखें और बेचे ना, इस बात का ध्यान। और बताया कि केतु को जैसा यहाँ हम लड़का बोलते हैं, तो इनका जो बेटा होता है वो उनकी सलाह लेना चाहिए। केतु 9 वालों को अपने बेटे की सलाह से, जो इनकी संतान होगी उसकी सलाह बहुत नेक असर करती है और उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। जीवन में ये बहुत तरक्की करते हैं अगर अपने बच्चे की सलाह से कोई काम करते हैं। कोई भी काम करना हो तो उससे बात सलाह मशवरा करके ही कोई काम कर, क्योंकि इनके बच्चे के पास ऐसा इंट्यूशन पावर होता है, वो भविष्य बताने वाला, जैसा कि बताया कि भविष्य बताने वाला कुत्ता, कि इस प्रकार से वो भविष्य को देख लेता है बच्चा उनका, और वो जो सलाह देगा वो बाप को बहुत फायदेमंद होता है। केतु 9 वाले के लिए बहुत फायदेमंद होता है बेटे की सलाह लेना। जिस घर में केतु 9 वाले का जन्म होता है तो ये पिता को तारता है 12 साल उम्र के, 24वें साल और 48वें साल की उम्र में। ये बहुत अच्छा हाल कर देता है। जब केतु 9 वाले का 12वां साल लगेगा, 24वां साल लगेगा या 48वां साल लगेगा, उस साल ये पिता को बहुत अच्छी तरक्की देता है उस साल में। और अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ हो, आप लाल किताब के लॉ वाइज आप देखेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है, तो ये माता खानदान को भी तारता है। कहने का मतलब ननिहाल वालों का भी बहुत तरक्की होती है केतु जब 9 में यहाँ बैठा हो, चंद्रमा अच्छे घरों में हो, उम्दा हो बताया है, तो ये माता खानदान को शुभ फल देता है। बताया कि बृहस्पति या राहु कुंडली में शुभ हो, अच्छे हो, या खाना नंबर 2 उम्दा हो, खाना नंबर 2 अच्छा हो, ये लोग जो है बहुत अमीर होते हैं। दीवान साहब बताया गया है, एक राजा के समान जीवन इनका होता है और ये पिता खानदान को तारता है। अगर बृहस्पति और राहु भी उत्तम हो, खाना नंबर 2 भी उम्दा हो, अच्छा हो, तो केतु देव के ये जो शुभ फल मैंने बताए। अब हम बात करेंगे कि जब केतु देव मंदी हालत में हो, मंदा फल दे रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि चंद्र शनि का विषयोग हो, चंद्रमा शुक्र की युति हो, चंद्रमा शनि की युति हो, इससे केतु खराब हो जाते हैं। और शुक्र पहले के घरों में हो, आगे के घरों में बुध बैठा हो, तो इससे भी केतु खराब हो जाते हैं। ये मैंने लॉ बताए हैं। तो जब इस लॉ के आधार पर केतु खराब होते हैं तो क्या लक्षण और निशानियां दिखाई देती हैं, कैसे जीवन में परेशानियां आती हैं। जब यहाँ केतु मंदा होता है तो ये बताया कि यहाँ पे मामा का बहुत बुरा हाल करता है, माता का भी हाल खराब करता है, कमाई धमाई खराब हो जाती है, घर की शांति, मन की सुख शांति भी खराब होती है। अगर चंद्रमा या केतु यहाँ साथ में बैठे हो, चंद्रमा केतु की युति हो, तो मामा का बहुत बुरा हाल होता है। एक प्रकार से यहाँ पे माता का भी बहुत बुरा हाल करता है। तो यहाँ पे केतु का उपाय कर लेना चाहिए। और ये परहेज जो मैंने बताए पीछे अभी, इसको आपको फॉलो करना है। सोना ना बेचे, ना गिरवी रखें, कुत्तों की सेवा बहुत जरूरी होती है। दूसरा योग है दोस्तों कि जब केतु देव यहाँ बैठे हो और चंद्रमा या मंगल खाना नंबर 3 में हो, तो बताया कि संतान ना होना या उनकी किस्मत ही खराब हो जाती है। जैसे भाग्य का घर है तो किस्मत खराब हो जाती है। इनकी जो संतान है वो हो के मर जाए या खराब हो जाए या संतान हो ही ना, इस प्रकार से या संतान से संबंधित कोई भी कष्ट इनको देखने को मिलता है जब चंद्रमा खाना नंबर 3 या मंगल खाना नंबर 3 में हो। केतु के दुश्मन जो है चंद्रमा और मंगल होते हैं, तो ये जो है नुकसान करते हैं। अगर कुंडली में शनि मंदा हो जाए, जो लाल किताब का लॉ है, अगर कुंडली में शनि मंदा और केतु यहाँ बैठा हो,
तो बताया कि बहुत बुरा हाल होता है इनका, चोर डाकू हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी बेईमान चोर डाकू फरेबी हो जाए, फिर भी इनका मंदा हाल ही होता है और इनका जीवन बहुत दुख में और कष्ट में बीतता है। तो आपको केतु का उपाय कर लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि गले में चौरस टुकड़ा जो है गले में धारण करे, सोने का चौरस टुकड़ा मुख लगवा के, तो इनका जीवन अच्छा होता है। कान में सोना पहने। बाकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह युग होते हैं, अचानक चोट, धोखा, टक्कर, इसके बारे में आपको कुंडली देख के ही बताया जाता है। बाकी जो लाल किताब में जो उपाय बताए हैं उसको आपको फॉलो करके अपने जीवन को ठीक करना है। एक ग्रह की सीरीज में मैं आपको जो भी बताता हूँ, बाद में आगे ग्रहों की युतियों के बारे में बताएंगे कि 2 ग्रह बैठे होते हैं तो क्या कैसे होता है। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, अगर आपका केतु यहाँ बैठा है तो आपको जानना है कि मेरा केतु कैसा फल दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मेरे दिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डिटेल अपनी कुंडली को दिखा के यथाशक्ति आप फीस पेटीएम करके अपने बारे में जान सकते हैं और अपने उपाय को ले सकते हैं। और जब शनि खराब होता है तो झूठ, बदनीति, धोखा, फरेब, ये जो शनि के गुण हैं, इनको ऐसे गुण छोड़ देने चाहिए। शराब मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चरित्रहीनता नहीं करनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो केतु देव यहाँ बहुत अशुभ फल देने लगते हैं। फिर आदमी जो है, जब शनि और ज्यादा खराब हो जाएगा तो फिर इंसान का जीवन बहुत बुरा हो जाता है, तब केतु देव यहाँ अशुभ फल देने लगते हैं। तो अपना चाल चलन ठीक रखें, चरित्र ठीक रखें। और इस घर में शुक्र केतु की अगर युति हो, शुक्र और केतु यहाँ हो तो यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। 9वें घर में शुक्र केतु अच्छा होता है। शुक्र केतु जिसे कुंडली में होंगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ बहुत शुभ योग है। और केतु का शुभ फल लेने के लिए कुछ और उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको करना है, जो जैसे कि केतु का शुभ फल ना दे रहे हो, जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो आपको कोई एक कुतिया पाल लेनी चाहिए, या कोई वैसे स्ट्रीट डॉग हो, कोई ऐसे उनको जो उन कुत्तों को, कुतिया को, वो जो प्रेग्नेंट कुतिया होती है जिसके पेट में बच्चे हों, उसको खाना खिलाएं, उसकी सेवा करें, तो इससे केतु तो बहुत शुभ फल देने लगते हैं। तो आप अपने घर पे पाल भी सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। और जब वो कुतिया बच्चा देती है तो उस बच्चों को भी दूध पिलाएं, सारा चीज खिलाएं पिलाएं, उनकी सेवा करने से केतु तो यहाँ शुभ फल देने लगते हैं। तो आप इस उपाय को करके अपने केतु को शुभ करें और अपने जीवन को अच्छा करें। जो मैंने उपाय बताया उसको भी आप फॉलो करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आगे हम बात करेंगे कुंडली में जब केतु 10वें घर में होता है तो क्या परहेज और सावधानियां करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपनी कुंडली दिखाने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डिटेल। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे केतु खाना नंबर 10 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।